आज गणतंत्र दिवस का दिन है। आज कोई वाद-विवाद की बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने एक ऐसी बात छेड़ दी है, जिस पर कहीं न कहीं खूब चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में और ये बहस का भी विषय बना हुआ है। उन्होंने सीधे-सीधे जो है स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी पर हमला बोला है। विषय क्या है, संदर्भ क्या है, इस पर तफ़सील से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से जुड़ा हुआ ये विषय है, सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से जुड़ा हुआ ये मामला है और ये मामला धार्मिक है, मज़हबी है। दरअसल एक पत्र जो है रिम्स प्रबंधन की ओर से 24 जनवरी को जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पिछले दिनों रिम्स के छात्रों और बाहरी लोगों के बीच मारपीट की वारदात हुई थी और वहां पर जो अप्रत्याशित घटना हुई थी। लिहाजा इसके आलोक में इसको ध्यान में रखते हुए इसके आधार पर जो है जो वार्षिक सरस्वती पूजा होती है रिम्स परिसर में उसको निरस्त किया जाता है, उसको स्थगित किया जाता है और ये आदेश जो है वो निदेशक के द्वारा जो जारी किया गया है उसकी उनकी सहमति प्राप्त है, उनकी मंजूरी प्राप्त है। तो ये आदेश जारी हुआ है 24 जनवरी को और इसको लेकर के फिर वहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर विकास, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पूजा नहीं, ये हमारे अस्तित्व का विषय है, हमारे धर्म का विषय है, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का विषय है और किसी एक घटना के आलोक में दूसरे को रोक देना, बंद कर देना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि रिम्स जो है वो अब अधिकारियों से संभल नहीं रहा, जिसकी वजह से इस तरह के अनाप-शनाप बातें जो है वो की जा रही हैं। बहरहाल डॉक्टर विकास की बात नहीं बल्कि हम यहाँ पर बाबूलाल मरांडी की बात करेंगे। डॉक्टर विकास चूँकि इन चीज़ों को नज़दीक से जानते हैं लिहाज़ा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वो इन चीज़ों को देखें और बेहतर चीज़ बनाने की कोशिश करें। उन्होंने ना तो मुख्यमंत्री पर, ना तो सरकार पर, ना तो स्वास्थ्य मंत्री पर कोई आरोप अ, गढ़ा है। लेकिन चूँकि बाबूलाल मरांडी तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं और संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, लिहाज़ा उनको इसमें कहीं न कहीं राजनीति नज़र आई, सियासत नज़र आई, लिहाज़ा उन्होंने सीधे तौर पर इरफ़ान अंसारी को टैग करते हुए एक ट्वीट जो है, वो अपने आईटी सेल के माध्यम से करा दिया, जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसका ट्वीट मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको, अक्षरशः उन्होंने जो लिखा है, वो बातें आपके सामने पेश करता हूँ। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है", इरफ़ान अंसारी को टैग करते हैं वहाँ पर, कि जय ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री इरफान अंसारी जैसे लोगों को रिम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। बाबूलाल मरांडी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इरफान अंसारी हैं वो काबिल व्यक्ति नहीं हैं, वो कहीं न कहीं कम्युनल मानसिकता के सोच के व्यक्ति हैं और उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। रिम्स जैसे बड़े अस्पताल की जिम्मेदारी उनके विभाग के पास है। उनकी सांप्रदायिक सोच, बाबूलाल मरांडी आगे लिख रहे हैं कि उनकी सांप्रदायिक सोच किसकी? कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी की सांप्रदायिक सोच, उनकी विचारधारा और फैसले सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी वो सीधे-सीधे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री इरफान अंसारी के इशारे पर रिम्स निदेशक के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन ने जो है ये पत्र जारी किया है जिसमें कहा कि वार्षिक जो है सरस्वती पूजा नहीं होगी। इसमें सीधे तौर पर जो मंत्री इरफान अंसारी की रोल है, क्योंकि वो मुस्लिम हैं, वो सांप्रदायिक हैं, वो अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हैं, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। लिहाजा सीधे तौर पर उन्होंने बाबूलाल ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया और कह दिया कि वो उनकी सांप्रदायिक विचारधारा, उनकी जो सोच है वो कॉम्युनल है और वो कहीं न कहीं इन चीज़ों से प्रभावित हैं। वो लिखते हैं। आगे बाबूलाल मरांडी लिखते हैं कि सरस्वती पूजा कोई साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारी शिक्षा, हमारे ज्ञान और संस्कृति की आत्मा है। यह वह परंपरा है जो पीढ़ियों से हमारे समाज को एक सूत्र में पिरोती हुई आई है, लेकिन आज इसे रोकने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि अगर आज सरस्वती पूजा पर आपत्ति की जा रही है, तो कल हमारी संस्कृति और देवी देवताओं के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए जाएंगे। बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल उठाया है, इसको यहीं पर रोकना जरूरी है, नहीं तो ये बात आगे बढ़ेगी। आगे वो लिखते हैं मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन का ट्रैक करते हुए लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बेहद संवेदनशील मामले को खुद से संज्ञान ले। साथ में उन्होंने कई और लोगों को टैग किया है, जिसमें होम मिनिस्ट्री है, झारखंड पुलिस है, झारखंड सीएमओ है, एएनआई है और दूसरे पीटीआई न्यूज़ है, आईएनएस न्यूज़ है, तमाम जो न्यूज़ एजेंसी है उसको उन्होंने टैग किया है और लिखा है तो कि सीधे तौर पर ये इरफान अंसारी के कृत्य हैं, उनके इशारे पर ये हुआ है। वो एक कॉम्युनल व्यक्ति हैं, चूँकि वो कैबिनेट मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य विभाग की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनके मातहत ही रिम्स का प्रबंधन आता है, लिहाज़ा उनके इशारे पर सरस्वती पूजा को रोका गया है। जबकि जिस डॉक्टर विकास कुमार ने
इसको ट्वीट किया, जिसके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा है, उस डॉक्टर विकास कुमार ने कहीं भी इरफान अंसारी का नाम नहीं लिखा, कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की वजह से ये बात हो रही है। उन्होंने आग्रह किया है मुख्यमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से कि वो इन चीजों को देखे और स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करे। लेकिन बाबूलाल मरांडी तो राजनीति करना है भाई, उनको सियासत है, उनका पेशा है, और इस सियासत में वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व पर उनके नाम से लड़ी गई, उसके बावजूद भी पार्टी की क्या दुर्गति हुई है, बाबूलाल मरांडी को भी बेहद एहसास है। और वैसे भी वो अध्यक्ष के तौर पर बहुत चंद दिनों के मेहमान है, लिहाजा वो कहीं न कहीं पार्टी का जो आकर्षण हो अपने प्रति चाहते हैं, पार्टी का नजर उनके प्रति बना रहे, ताकि वो उनकी जो सियासी जीवन है वो बेहतर बन सके, वो अच्छा बन सके, वो ऐसी कोशिश भी कर रहे हैं और एक राजनीति के तौर पर उनकी ये कोशिश गलत भी नहीं है। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर इरफान अंसारी की सांप्रदायिक विचारधारा पर सवाल उठाया है और उनके कहने का मतलब यही है कि जो इरफान अंसारी है उनके इशारे पर और उनके मातहत होने की वजह से, उनके इशारे पर, उनके कहने पर, उनके निर्देशों पर ही ये सरस्वती पूजा को रोका जा रहा है। ये बात सही है कि अगर रिम्स प्रबंधन ने ये लिया है तो उसका आधार उन्होंने बताया है कि पिछले दिनों जो घटना हुई है जिसमें लड़ाई झगड़े हुए, इसके आलोक में इस वार्षिक पूजा को स्थगित किया जाता है, निरस्त किया जाता है। इसका जवाब डायरेक्टर से लेना चाहिए, रिम्स प्रबंधन से लेना चाहिए। लेकिन बाबूलाल मरांडी विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, लिहाजा हर चीज में उनको राजनीति करनी है और राजनीति से ही उनका सुबह और शाम होता है। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि बाबूलाल मरांडी ने एक विषय को उठाया है, उस विषय को लेकर के उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी पर सवाल उठाए हैं, जबकि डॉक्टर विकास कुमार जिसने इस ट्वीट को किया, जिसके रीट्वीट को बाबूलाल मरांडी ने किया, उस डॉक्टर विकास कुमार ने कहीं भी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी है उस पर कोई सवाल नहीं उठाए हैं। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि इस महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि बीच बचाव करके बीच का रास्ता निकाल करके सरस्वती पूजा भी हो और जो लड़ाई झगड़े की स्थिति वहां बनती है, वो लड़ाई झगड़े की स्थिति को खत्म किया जाना चाहिए। और कहीं न कहीं जो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, इरफान अंसारी हो, दूसरे लोग, हम राजनीति अपने तहत है, सियासत अपने तहत है, उसको कहीं न कहीं मजहब के दायरे में, धर्म के दायरे में नहीं लाना चाहिए और उसके आधार पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। जनता सब जानती है बाबूलाल जी या इरफान अंसारी साहब या दूसरे राजनीतिक, इस जनता जो है उनके हाथ में 5 इंच का मोबाइल फोन है, वो इन चीजों को ज्यादा समझती है, जानती है राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, कौन किसे बेवकूफ बना रहा है, कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है, इन चीजों से जनता बाखबर है और यही वजह है कि 2024 का विधानसभा चुनाव का परिणाम बाबूलाल मरांडी को अच्छे से याद होगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।